तो अगर तुमने मेरा लास्ट क्वालिफाई वाले वीडियोस को नहीं देखा है, उसको फॉलो ही नहीं किया, अब तक कुछ स्टडी ही नहीं किया है और अभी जो है इन लास्ट के 2-3 दिन पढ़ के नीट 2026 एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, यानी कि 200 मार्क्स तक लाना चाहते हो, तो कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो में आपको जो A to Z बताने वाला हूं। बस जरूरी है कि आपको मेहनत करना होगा, अपना 100% देना होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जो प्रॉपर वैसे माइंडसेट बनाना है और अभी आपको जो स्मार्ट स्टडी करना है। डिटेल वैसे कुछ पढ़ नहीं सकते, टाइम उतना है ही नहीं, और रेगुलर बेसिस पे अभी आपको जो 15+ आवर्स स्टडी में देना है, जिसमें से अभी आपको जो 8 से 9 घंटा लेक्चर में देखने में देना है, ताकि आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देखो लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं, एटलीस्ट आप इन लास्ट डेज में तो इतना घंटा पढ़ लो। अभी आप मेन फोकस मेन बायो पे ही रख सकते हो या फिर बायो प्लस केमिस्ट्री पे फोकस रख सकते हो। अगर आपने फिजिक्स के चैप्टर्स पहले पढ़ रखा है, मॉडर्न फिजिक्स जो कि इजी टाइप का है, तो उनको भी कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ मेन बायो पे फोकस रख सकते हो या फिर केमिस्ट्री पे भी रख सकते हो। साथ ही साथ आपको अभी जो कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर टारगेट सेट करना है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है और डेली मेहनत करना होगा, तभी जो आप कर सकते हो। अब चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप क्लास 12 वाले सारे चैप्टर्स को करोगे, सिर्फ जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स को छोड़ के सारे चैप्टर्स को करने की कोशिश करोगे। वहीं से ऑलमोस्ट क्वालिफाई वाले मार्क्स लेके आ जाओगे। बट साथ ही साथ 11 वाले चैप्टर्स यानी कि सेल यूनिट को करोगे और उसी के साथ चाहो तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम को भी कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स करना चाहते हो, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हो इजी टाइप का, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप 2 से 3 चैप्टर कर सकते हो पी ब्लॉक को छोड़ के। अब हर चैप्टर के लिए सोर्स क्या फॉलो कर सकते हो, सबसे पहली बात, लेक्चर के लिए आप जो है ना यूट्यूब में किसी को भी फॉलो कर सकते हो, चाहे अनअकैडमी हो, उम्मीद बैच हो, पीडब्ल्यू का, या फिर कोई इंडिविजुअल क्रिएटर का भी आप जो लेक्चर देख सकते हो। बस ध्यान रखना है कि एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करा देता हो, उस टाइप के आपको लेक्चर देखना है, क्योंकि इससे ज्यादा आप टाइम दे ही नहीं सकते। बस चैप्टर का नॉलेज हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू और बेटर वे से क्लियर करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए, यानी कि 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को रिवीजन करा देता है मेन पॉइंट्स के थ्रू, उस टाइप के वीडियोस के लिए आप जो यूट्यूब में किसी को भी फॉलो कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन पॉइंट्स आपका कवर होना चाहिए। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको करने ही होंगे, जिसके लिए आप किसी भी रिलायबल सोर्स को फॉलो कर सकते हो, चाहे पीडब्ल्यू का हो, अनअकैडमी का हो, या फिर किसी का भी हो। आपको जो रिलायबल सोर्सेज ही फॉलो करना होगा, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और स्टडी कैसे करना है नॉर्मली वीडियोस में मैंने बता रखा है, बट थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना होगा, आगे बात करता हूं। और साथ ही मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी बेस्ट यूज करना है, कैसे करना है आगे बताता हूं। और नॉर्मली आप तो एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, बट आप डिटेल वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। सिंपली आप जो क्विक एक्सप्लेनर वाले वीडियोस को देख सकते हो, या फिर अगर आप लेक्चर के दौरान एनसीईआरटी को कर लोगे ना, तो वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आप सिंपली चाहो तो एनसीईआरटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर सकते हो, जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। पूरा एनसीईआरटी अभी पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पे सिंपली आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यूट्यूब से उठा लेना है, फिर उसी से रिलेटेड आप जो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी हाईलाइटेड पढ़ सकते हो, या फिर क्विक एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देख सकते हो। और उसी के साथ हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करोगे, जिससे आप नीट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। यूजुअली आप जो चैप्टर को नहीं पढ़ोगे ना, उसके लिए भी आप सिंपल तरीका अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक्स के लिए प्रॉपर वीडियो आ जाएगा कुछ ही देर में, उसको देख लेना। उसी के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आप यूट्यूब से उठाओगे, उसके लिए आपको क्या सिंपल तरीका अप्लाई करना है। देखो सिंपली आपको जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, सिंपली क्वेश्चन को रीडिंग मारो। अगर देख के लग रहा है कि सॉल्व कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो सिंपल तरीका क्या फॉलो करोगे, क्वेश्चन को रीडिंग मारोगे और साथ ही ऑप्शंस को देखोगे। ऑप्शंस देखने के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखोगे। फिर उसी क्वेश्चंस को आप जो है इवनिंग को या फिर 2-4 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट मारोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर देखोगे, नीट एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि आने के चांसेस है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आप आवरली प्लानर क्या फॉलो करना है, शेड्यूल कैसा हो सकता है, उसके लिए एक वीडियो आ जाएगा कुछ ही देर में, उसको देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। उसी मॉक टेस्ट का कैसे यूज कर सकते हो, 10 मॉक टेस्ट उठा लो, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होना चाहिए। उसमें से सिंपल एंड डायरेक्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, जो चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, उन सब से रिलेटेड भी सेम तरीके अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आप मॉक टेस्ट को उठा के उसमें से आप क्वेश्चंस देखोगे, जितने भी सिंपल एंड डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिख लोगे और उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से रीडिंग मारोगे, उसके ऑप्शंस को देखोगे, आंसर को पढ़ोगे। बार बार रिपीट करने से वो आपके माइंड में चला जाएगा और अच्छे से याद रहेगा। तो नीट एग्जाम में जाके आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ ट्रिक्स और अप्लाई करना है, वीडियो आ जाएगा। और इस चीज पे आपका बेनिफिट ये भी होगा कि अगर आप नीट एग्जाम में तुक्का लगाने वाले हो, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तुक्का कैसे लगा सकते हो, ब्लाइंड गेस कैसे कर सकते हो, उसके लिए भी अलग से वीडियो आ जाएगा। क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उसके लिए वीडियो आ जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब स्टडी कैसे करना है, जो कि मैंने पहले बता रखा है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, लेक्चर देखने के दौरान आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। लेक्चर देखते देखते मेन टॉपिक्स को भी एनसीईआरटी से पढ़ लोगे। उसके बाद दोबारा से आप चाहो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या फिर लेक्चर देखने के दौरान इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा करके फोकस रख सकते हो। फिर जो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर उसके बाद जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सॉल्व नहीं होगा, सिंपली सॉल्यूशन देखो, समझो,
आगे बढ़ जाओ, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को कुछ देर बाद रिपीट कर लेना है। उसके बाद जो आप पीवाईक्यूज करोगे, पीवाईक्यू सिंपली आपको सॉल्व करने नहीं बढ़ जाना, सिंपली क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर क्या हो सकता है वो देख लो, फिर उसी क्वेश्चन को कुछ देर बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, लास्ट 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज को करना है आपको। साथ ही रिवीजन जो है आप हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्विक रिवीजन वाले वीडियोस देख सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये अप्रोच लेके चलो, ये लास्ट के कुछ दिन है, मेहनत करो, 15-16 आवर्स स्टडी करने की कोशिश करो, चाहे जो भी हो जाए करना है, ये दिमाग में बिठा लो। और वैसे भी लास्ट के टाइम पे अगर हम लोग एक बार सोच लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो ये ट्राई करो, हो सकता है। बिना करे हार मान के कोई फायदा नहीं है। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।